हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 7 द्विपद प्रमेय में 7.1 को वन शॉट ऑल क्वेश्चन और ऑल एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम शुरुआत बेसिक से करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1 से लेकर और प्रश्नावली 6 तक सभी क्वेश्चन, एग्जाम्पल और विविध के साथ कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के हम सीखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 7.1 द्विपद प्रमेय क्या होती है। द्विपद प्रमेय को सीखने से पहले हम सीखते हैं कि द्विपद व्यंजक क्या होता है। द्विपद व्यंजक किसे कहते हैं? द्विपद व्यंजक नाम से पता चल रहा है कि दो पदों से अगर कोई व्यंजक मिलकर बना होता है तो उसे हम द्विपद व्यंजक कहते हैं। तो यहां इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। दो पदों से मिलकर बना कोई व्यंजक, दो पदों से मिलकर बना कोई व्यंजक क्या कहलाता है? द्विपद व्यंजक। उदाहरण के तौर पे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास दो पद से मिलकर a प्लस बी, दो पद से मिलकर a माइनस बी, दो पद से मिलकर 2x प्लस 3y और दो पदों से मिलकर 2a प्लस x, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन सभी व्यंजक में आप देखेंगे दो पद आपस में मिले हुए हैं, यानी दो पदों से मिलकर जो व्यंजक बनता है उसे हम द्विपद व्यंजक या बाइनोमियल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। छोटी क्लास में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूलों के बारे में हम यहां पर नोट में लिखते हैं और वो फॉर्मूले आगे हमें इसी द्विपद प्रमेय में समझने हैं। आपने देखा होगा कि अगर हम दो पदों का कोई द्विपदीय व्यंजक लेते हैं और उसकी पावर 0 लेते हैं तो किसी संख्या की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। यदि वही हमारे पास a प्लस बी की पावर अगर 1 हो तो उसे हम a प्लस बी एक ही पद के रूप में लिखेंगे। यदि यही हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो तो इसका सूत्र हमने पढ़ रखा है, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। ठीक है यहां तक? आगे हम जानते हैं यदि यही हमारे पास a प्लस बी की होल पावर 3 में हो तो उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसकी पावर हम 3 से बढ़ाकर कितनी कर दे? 4, यानी a प्लस बी की होल पावर 4। तो यहां पर समझना है, जब घात 0 थी तो पद 1, घात 1 थी तो पद 2, घात 2 है तो पद 3, घात 3 है तो पद 4, यानी जितनी घात होती है उसमें एक अधिक क्या होता है? पद। जैसे a प्लस बी की होल पावर कितनी दे रखी है? 4, तो इसे हम ओपन करके लिख सकते हैं a की पावर 4 प्लस 4 a की पावर 3 b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। ये मैं आपको आगे एक पास्कल ट्रायंगल से समझाऊंगा कि अगर हमें दो पद यानी द्विपद व्यंजक में अगर कितनी भी पावर दे रखी है तो हम वहां पर द्विपद प्रमेय लगाकर उनको किस तरह से प्रसार कर सकते हैं। फिलहाल यहां तक तो हमें याद है फॉर्मूले कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। इसको हम आगे समझेंगे द्विपद प्रमेय में। तो हम द्विपद व्यंजक के बाद अगला टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। और ये द्विपद प्रमेय हमें कैसे बनानी है, कैसे अप्लाई करनी है और कैसे याद रखनी है, उस चीज को आपको समझना है। मान लेते हैं द्विपद प्रमेय में हमारे पास कोई दो पद हैं, a प्लस बी है, a माइनस बी भी हो सकता है। उसको हमें n टाइम तक ओपन करना है। ऊपर हमने जो सूत्र सीखे हैं वो पावर 4 तक हल करना सीखा है, लेकिन अगर इससे भी अधिक पद और आ जाएं
तो उसके लिए फिर हम द्विपद प्रमेय का कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, उसमें हम द्विपद प्रमेय का क्या कंसेप्ट लगाते हैं, यदि हमें a प्लस बी की होल पावर n दे रखी है तो उसका पहला जो पद होगा वो होगा n c 0 से स्टार्ट करेंगे। n का मतलब है उसे कितनी बार तक हल करना है, c का मतलब है कि उसका कॉम्बिनेशन यानी उसका चयन कितनी बार तक करेंगे, और 0 का मतलब पहली कंडीशन कहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, इसका पहला पद क्या दे रखा है a और दूसरा पद क्या दे रखा है b। पहला जो पद है वो n टाइम तक रहेगा तो दूसरा वाला पद कितना होगा 0। इन दोनों का टोटल यानी n और 0 को जोड़े तो उसकी पावर ही बननी चाहिए n बननी चाहिए। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, nc1 के लिए अब हम क्या करेंगे, a की पावर में कुछ कम करेंगे, जो कम करेंगे वो b की पावर में लिखते चलेंगे। तो यहां एक कम किया तो यहां एक लिख दिया। उसके बाद यहां पे nc अगर हम 2 लेते हैं तो हम a की पावर में n माइनस का 2 कम करते हैं तो वो b की पावर में लिख दिया। ठीक है, यहां पे फिर आगे हम लेते हैं nc3, a की पावर में हमने एक और कम किया तो n माइनस 3 तो वो b की पावर में लिख दिया 3। ठीक है, और यही काम हम कब तक करते चलेंगे, जब nc n तक नहीं पहुंच जाए। अब मान लेते हैं हम a की पावर पूरी 0 कर देते हैं तो इस केस में हम b की पावर कितनी बना देंगे n, क्योंकि इन दोनों का टोटल n होना चाहिए। इस प्रमेय को हम कहते हैं द्विपद प्रमेय, और इसी प्रमेय की सहायता से किसी भी द्विपद व्यंजक को प्रसार करके लिखा जा सकता है, हल करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने नोट्स में ये सीखा कि द्विपद व्यंजक किसे कहते हैं, कैसे होते हैं, और द्विपद प्रमेय क्या होती है, किस तरह से याद करनी है, और द्विपद प्रमेय किस तरह से प्रसार करके लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट बेसिक की ओर। अगला टॉपिक हमें समझना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। इस टॉपिक का नाम है पास्कल त्रिभुज। इस टॉपिक का नाम क्या है, पास्कल ट्रायंगल यानी पास्कल त्रिभुज। क्या होता है पास्कल त्रिभुज, उसको समझते हैं। पास्कल जो त्रिभुज होता है वो हमें किसी भी द्विघात व्यंजक की घात कितनी दे रखी है और उस द्विघात व्यंजक में पदों पर नंबर कितना लेना है उनको दर्शाता है। जैसे मान लेते हैं द्विघात बहुपद की घात कितनी है 0, तो हम जानते हैं एक 0 घात पर एक ही पद होता है। अगर हमें घात कितनी दे रखी है 1, तो फिर पद कितने हो जाएंगे इसके 2, एक पद यहां पे लिख दिया और एक पद यहां पे लिख दिया। यदि हमें घात कितनी दे रखी हो 2, तो पद कितने हो जाएंगे 3, एक तो हमने लास्ट स्टार्टिंग में लिखा, एक हमने लास्ट में लिखा, और बीच वाला पद इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि हमें पद 3 दे रखे हैं, घात 3 दे रखी है, तो पद कितने हो जाएंगे 4, पहला पद स्टार्टिंग में और दूसरा पद आखिरी में, बाकी इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, 1 और 2 कितना हो गया 3, और यहां पर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। यदि हमें घात कितनी दे रखी हो 4, तो पद कितने हो जाएंगे 5, एक तो स्टार्टिंग में लिखेंगे और एक आखिरी में लिखेंगे, बाकी जोड़ के लिखना है। 1 और 3 कितना हो गया 4, 3 और 3 कितना हो गया 6, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। यदि हमें घात कितनी दे रखी है 5, तो पद कितने हो जाएंगे, एक स्टार्टिंग में लिखना है, एक आखिरी में लिखना है, बाकी जोड़ के लिखेंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 6 और 4 कितना हो गया 10, 6 और 4 कितना 10, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। एक लास्ट हम और लेते हैं। यदि हमें घात 6 दे रखी है तो पद 7 लेने हैं, एक स्टार्टिंग में और एक आखिर में, बाकी जोड़ के लिखना है। 1 5 6, 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। अब ये एक्चुअल में जो हमने ट्रायंगल में इन मानों को जमाया है, ये मान किसे प्रदर्शित करते हैं, तो हमने अभी अभी द्विपद प्रमेय समझी है, उसके अंदर NCR लिखा हुआ था।
तो ये सारे के सारे मान डायरेक्ट एनसीआर को सॉल्व करने का काम करता है। जबकि हमने इससे पहले प्रश्नावली 6 क्रमचय संचय के अंदर एनसीआर को ढंग से ओपन करना और एनसीआर की कैलकुलेशन सीख रखी है। लेकिन अगर आप उस कैलकुलेशन की तरह इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को प्रसार करोगे तो वो क्वेश्चन काफी बड़े होंगे, कैलकुलेशन लेंथी होगी और लेंथी कैलकुलेशन से प्रसार गलत होगा। तो उस गलती से बचने के लिए हम डायरेक्ट पास्कल त्रिभुज से मान को रखेंगे जिससे कि क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। अभी समझना है ये मान कैसे बनेंगे। जैसे स्टार्टिंग का ये जो एक आया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें हम देखेंगे कि जो यहाँ पे n का मान है घात को दर्शाएगा वो 0 है और शुरुआत कहां से हो रही है 0 से। तो 0 जब कभी आए तो उसको कितना लिख सकते हैं 1। अब हमारे पास घात कितनी है 1, तो यहां पर 1c0 का मान कितना हो जाएगा 1 और 1c1 का मान कितना हो जाएगा यहां पर 1। घात कितनी है 2, तो यहां पर 2c0 का मान कितना हो गया 1, 2c1 का मान कितना हो जाएगा 2 और ये 2c2 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब घात कितनी दे रखी है 3, तो 3c0 का मान कितना हो गया 1, 3c1 का मान कितना हो गया 3, 3c2 का मान कितना लिखेंगे 3 और 3c3 का मान कितना लिखेंगे 1। ठीक है, आगे हमें दे रखा है घात 4 है, तो 4c0 का मान कितना हो गया 1, 4c1 का मान कितना हो जाएगा 4, 4c2 का मान कितना हो गया 6, 4c3 का मान कितना हो जाएगा 4, 4c4 का मान कितना हो जाएगा 1। इसी तरह घात 5 है तो 5c0 का मान 1, 5c1 का मान 5, 5c2 का मान 10, 5c3 का मान भी 10, 5c4 का मान 5 और यहां 5c5 का मान कितना हो गया 1। यदि हमें घात 6 दे रखी है तो यहां पे लिखेंगे 6c0 का मान 1, यहां पे 6c1 का मान 1, 6c2 का मान 15, 6c3 का मान 20, 6c4 का मान 15, 6c5 का मान 6 और 6c6 का मान कितना हो जाएगा 1। तो इस पास्कल त्रिभुज के नियम की सहायता से हम किसी भी द्विपद प्रमेय का प्रयोग किसी भी द्विपद व्यंजक पर जब करेंगे तो उनमें सी वाले पदों को हल करने के लिए डायरेक्ट इस पास्कल त्रिभुज से हम वैल्यू रख लेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और किसी भी द्विपद व्यंजक को प्रसार करना भी आसान रहेगा। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी अगर डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। ठीक है, मैं यहां पर एक बार और लिख देता हूं कि जो एनसीआर का सूत्र हमने पीछे पढ़ा है पीछे वाली प्रश्नावली में, तो वो होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। अब इतना लंबा हल करने के बजाय डायरेक्ट पास्कल नियम हमें बनाना आता ही है, पास्कल नियम से हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे बजाय इस सूत्र को प्रसार करने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले हमें याद रखने हैं क्योंकि वो आगे आपके आईआईटी जेईई में भी काम आएंगे और उन फॉर्मूलों की सहायता से हम एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे इसमें हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, वो नॉट फॉर्मूले देखना है कौन कौन से हैं। यदि हमें 1 प्लस एक्स की पावर n दे रखी है तो हम क्या लिख सकते हैं उसे nc0 1 की पावर n और x की पावर 0 प्लस nc1 1 की पावर n माइनस का 1 और यहां x की पावर क्या हो जाएगी 1 और यही क्रम हम कहां तक चलते रहेंगे n वाले पद तक। तो ncn 1 की पावर 0 और x की पावर क्या हो जाएगी n। एक तरीका तो ये है। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n आए तो क्या हो जाएगा nc0 का मान तो कितना होता है 1, 1 की पावर n का मतलब भी कितना होता है 1 और किसी संख्या की पावर 0 का मतलब भी कितना होता है 1, तो ऑलमोस्ट इसका मान कितना हो जाएगा 1। nc1 का मान क्या होता है n और यहां इस 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगा और यहां पे x की पावर क्या है 1 प्लस इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। यहां पर nCn का मतलब कितना होता है फाइनली
1 और x की पावर क्या दे रखी है n, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसका तीसरा तरीका हमें जरूरत पड़ेगी तो 1 प्लस एक्स की पावर n ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये तो 1 रहेगा, प्लस यहाँ पे n, ये रहा x, इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो हम 1 का फैक्टोरियल ले सकते हैं। आगे हम n को 1 कम करके लिख देते हैं, n से n माइनस 1, और x की पावर को बढ़ा देते हैं तो x स्क्वायर, और इसके बटे में 1 फैक्टोरियल से कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। एक स्टेप से और सीखें, n माइनस 1 से एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो n माइनस का 1 और n माइनस का 2 हो जाएगा। x की पावर 2 है तो x की पावर 3 हो जाएगी, और इसके बटे में क्या दे रखा है 3 का फैक्टोरियल। और यही हम कंटिन्यू तब तक ओपन करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में क्या नहीं आ जाए n। अगर हमें द्विपद प्रमेय प्लस पर न लगाकर माइनस पे लगानी है तो हमें अल्टरनेट चिन्ह बदलने हैं एक के बाद एक, यानी पहला प्लस का तो दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का तो चौथा माइनस का, और ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। प्लस की जगह माइनस दे रखा है तो एक पद छोड़कर हमें एक चिन्ह बदलना है, तो पहला प्लस का दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का चौथा माइनस का। यदि प्लस की जगह माइनस हो तो यहां पर प्लस की पहला प्लस का दूसरा माइनस का, प्लस का फिर माइनस का, और फिर इसी तरह से प्लस का कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो यह हमें फॉर्मूला याद रखना है, इससे हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कॉम्पिटिटिव में इस तरह के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो ये फॉर्मूला आपके आगे काम आने वाला है। ठीक है, यही बेसिक है प्रश्नावली 7.1 को सीखने के लिए, और इसी बेसिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 5 तक प्रत्येक व्यंजक का हमें क्या करना है, प्रसार करना है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 माइनस 2x की पावर 5। इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक बार क्या लगाते हैं, द्विपद प्रमेय। ठीक है, यहां पर हम द्विपद प्रमेय लगाएंगे, और हम जानते हैं a माइनस बी की पावर n के लिए लगाना है। तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, NC0 a की पावर n b की पावर 0 माइनस NC1 a की पावर n माइनस का 1 b की पावर 1, फिर प्लस NC2 a की पावर n माइनस का 2 b की पावर 2, माइनस ये सिलसिला कंटिन्यू कहां तक चलता रहेगा, NCn a की पावर 0 b की पावर n तक। यह हमारे पास कोई बाइनोमियल थ्योरम थी, द्विपद प्रमेय थी। इस प्रमेय को हम हल करते हैं 5 पदों के साथ लेके, चिन्ह माइनस में है तो एक छोड़कर एक हमें क्या लेना है, माइनस। तो यहां पर 1 माइनस का 2x और उसकी पावर कितनी दे रखी है, 5। देखो, द्विपद प्रमेय को लगाना एक आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, इस आसान तरीके से आप द्विपद व्यंजक पर द्विपद प्रमेय अप्लाई करना। ठीक है, सबसे पहले n कितना है, 5, तो यहां पे 5c 0 रखेंगे। a और b की पावर मत लगाओ, a और b का मान रख दो, पावर हम लास्ट में लगाएंगे। तो a का मान कितना है 1, b का मान कितना है 2x, तो a का मान 1 रख दिया, b का मान 2x रख दिया, माइनस फिर 5c 1 के लिए a और b, प्लस फिर 5c 2 के लिए a और b, फिर माइनस 5c 3 के लिए a और b, फिर 5c 4 के लिए a और b, और माइनस 5c 5, जब दोनों सेम आ जाएंगे तभी रोकना है, 1 और 2x के लिए। अब पावर कैसे लगानी है, यहां पे कितनी है 5, तो पहले वाले पे हमें 5 लिखना है और फिर घटते हुए क्रम में लिखना आगे तक। तो 5 के बाद कितना लिखेंगे, 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0। फिर वो 5 हमें लास्ट से स्टार्ट करना है और घटते हुए क्रम में वापस पहले की तरफ लाना है। तो 5, 5 के बाद 4, 3, 2, 1 और 0। इस तरह है हम द्विपद प्रमेय अगर लगाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं मिलेगी देखने को। अब हम यहां पे देखो, 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 और 5c5, इसका मान मैंने आपको
पास्कल त्रिभुज में समझा रखा है, वहां से हम डायरेक्ट मान रखेंगे। तो ये 1 माइनस का 2x और उसकी पावर कितनी है 5। तो ये 5c0 है, इस 5c0 का मान आप देखेंगे तो कितना होगा 1। 1 की पावर 5 का मतलब भी 1, और किसी संख्या की पावर 0 का मतलब भी 1। माइनस 5c 1 का मान कितना होता है 5, 1 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 1, 2x की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 2x। 5c 2 का मतलब कितना होता है 10, 1 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 1, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। ठीक है, माइनस का चिन्ह। 5c 3 का मतलब होता है 10, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2x की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और x की पावर 3 कितना हो जाएगा x की पावर 3। प्लस का चिन्ह। 5 से 4 को हल करते हैं तो ये होता है 5, 1 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 1, और 2x की पावर 4 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और x की पावर कितना हो जाएगा 4। माइनस 5 से 5 का मतलब कितना हो गया 1, किसी संख्या की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 5 का मतलब 32, और x की पावर 5 है तो x की पावर 5 लिख दिया। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं इसे। तीनों 1 को गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा। माइनस 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को x से गुणा किया तो 10x, 10 को 4 से गुणा किया तो 40, 40 को x स्क्वायर से गुणा किया तो 40x स्क्वायर, 10 को 8 से गुणा किया तो 80, x की पावर 3, 16 को 5 से गुणा किया तो 16 पंजो 80। ठीक है, एक प्लस माइनस, ठीक है ना। यहां पे उसके बाद में x की पावर कितनी दे रखी है 4, तो प्लस का 80, x की पावर कितना हो गया 4, माइनस 32, x की पावर 5 को 1 से गुणा कराएंगे तो 32x की पावर 5। इस तरह से 1 माइनस 2x की होल पावर 5 को प्रसार किया जा सकता है। ठीक है, यह बहुत ही सिंपल तरीका है द्विपद प्रमेय लगाने का। इस प्रयोग के द्वारा आप किसी भी द्विपद व्यंजक को आसानी से प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसका सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 बटा एक्स माइनस एक्स बटा 2 की होल पावर 5। इसका हमें प्रसार करना है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं द्विपद प्रमेय से। यहां पर द्विपद प्रमेय लगाते हैं, माइनस है तो a माइनस बी की होल पावर n, और इसका फॉर्मूला होता है एन सी 0, ए की पावर n बी की पावर 0, माइनस एन सी 1, ए की पावर n माइनस का 1 बी की पावर 1, प्लस एन सी 2, ए की पावर n माइनस का 2 बी की पावर 2, और ये सिलसिला प्लस के बाद क्या लेना है यहाँ पे माइनस, कंटिन्यू रहेगा कहां तक n वाले पद तक। तो एन सी एन, ए की पावर 0 बी की पावर n, ये वाली प्रमेय लगानी है और हमें दूसरे क्वेश्चन को प्रसार करना है। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 बटा एक्स माइनस एक्स बटा 2 की होल पावर 5। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसमें। n का मान हमें कितना रखना है 5, a का मान और b का मान ये रखेंगे हम। तो सबसे पहले 5c0 के लिए a का मान दे रखा है 2 बटा एक्स और b का मान दे रखा है x बटा 2, चिन्ह माइनस का लेंगे। फिर 5c a के लिए a का मान 2 बटा एक्स और b की जगह x बटा 2। फिर हमें प्लस के लिए हल करना है 5c2, 2 बटा एक्स और x बटा 2। फिर माइनस यहां पे 5c3, 2 बटा x बटा x बटा 2 हो जाएगा। फिर प्लस 5c4 के लिए 2 बटा x और x बटा 2 हो जाएगा। लास्ट वाला मान लेना है माइनस के लिए, माइनस 5c5, 2 बटा x और x बटा 2 के लिए। ठीक है, अब इसमें हमें a और b की घात जमानी है। यहां पर कितना है 5, तो 5 से स्टार्ट करेंगे a में। a का मान 5, उसके बाद घटता हुआ लेना है 4, 3, 2, 1 और यहां 0। b अब स्टार्ट करेंगे 5 से, घटता हुआ लेना है 5, 4,
3, 2, 1 और 0। कैलकुलेट करते हैं। पास्कल ट्रायंगल से सी वाले पदों के मान रखेंगे। तो सबसे पहले 5c, 0 का मान 1 होता है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और x की पावर 5 का मतलब x की पावर 5। संख्या की पावर 0 का मतलब कितना हो गया? 1 माइनस 5c, 1 का मान कितना होता है? 5, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, x की पावर 4 का मतलब है 4, फिर हमें दे रखा है x बटा 2, यहां पे प्लस का चिन्ह है। 5c, 2 का मतलब है 10, ठीक है, पास्कल नियम से देख लेना, मैंने पीछे लिखवा रखा है। 2 की पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, x की पावर 3, x बटा 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बटा 4, फिर माइनस 5c, 3 का मान भी कितना होता है? 10, 2 का स्क्वायर किया तो 4, x का स्क्वायर किया x स्क्वायर, x बटा 2 का क्यूब करते हैं तो x का क्यूब x क्यूब, 2 का क्यूब 8, प्लस 5 से 4 का मान कितना होता है पास्कल से? 5, 2 बटा एक्स एज इट इज आ जाएगा, x बटा 2 की पावर 4 का मतलब x की पावर 4 और 2 की पावर 4 का मतलब 16, माइनस 5 से 5 का मतलब हो गया 1, किसी संख्या की पावर 0 का मतलब हो गया 1, x बटा 2 की होल पावर 5 है तो यहां x की पावर 5 और 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 32 बटा एक्स की पावर 5 को 1 से गुणा किया तो 32 बटा एक्स की पावर 5, माइनस यहां पर 2 से 16 को 8 बार काटा, 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजो 40, x से x की पावर 4 एक बार कटा तो बटे में कितना बच जाएगा? x की पावर 3, प्लस 4 से 8 दो बार कटा, 2 को 10 से गुणा किया 20, और x स्क्वायर x की पावर 3 को 2 बार काट दिया तो बचा x, माइनस का चिन्ह, 4 से 4 दूना 8 दो बार, 2 से 10 5 बार, 5 को एज इट इज लिखा, x की पावर 2 से x की पावर 3 गया तो 1x बचेगा, प्लस 2 का भाग 2 अट्ठे 16, ऊपर कितना है 5, नीचे कितनी बार कटा था? 8 बार, और x का इसमें डिवाइड किया तो x की पावर 3, माइनस बाकी एज इट इज दे रखा है x की पावर 5 बटे में कितना आ जाएगा? 32, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस सेकंड क्वेश्चन को हम प्रसार कर सकते हैं। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दे रखा है 2x माइनस 3 की होल पावर 6 है और इसका हमें प्रसार करना है। तो यहां पे लिखते हैं द्विपद प्रमेय से, ठीक है। हम जानते हैं द्विपद प्रमेय है a माइनस बी की होल पावर n, और उसे हम लिखते हैं nc0 a की पावर n b की पावर 0 माइनस nc1 a की पावर n माइनस का 1 b की पावर n b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस का 2 b की पावर 2, फिर माइनस nc3 a की पावर n माइनस का 3 b की पावर 3, प्लस ये सिलसिला हमें लास्ट तक लेना है ncn a की पावर 0 और b की पावर n तक, ठीक है। द्विपद प्रमेय लगाते हैं। पद दे रखा है 2x माइनस 3 की होल पावर 6, ठीक है। तो a का मान क्या रखना है? 2x, b का मान रखना है 3 और इसे 6 की घात तक यानी 7 पदों तक हल करना है। तो सबसे पहले 6c0, a का मान 2x दे रखा है, b का मान 3, माइनस था तो माइनस 6c 1 के लिए, यहां पे 2x दे रखा है, यहां पे 3, प्लस 6c 2 के लिए, तो यहां पे 2x फिर दे रखा है 3, फिर माइनस के लिए 6c 3 फिर दे रखा है 2x और 3 के लिए, प्लस 6c 4 2x और 3 के लिए, फिर माइनस 6c 5 2x और 3 के लिए, फाइनली प्लस 6c 6 और ये 2x 3 के लिए। अब हमें a और b की घात लगानी है। पावर कितनी है? 6,
तो एक की घात कितने से स्टार्ट होगी, 6 से। कम करते चलो, 5 4 3 2 1 और 0। यहां पे 6 से स्टार्ट करो, इधर से कम करते चलो, 6 5 4 3 2 1 और यहां पे कितना हो जाएगा, 0। इसे कैलकुलेट कर लो सी वाले पद को पास्कल से। तो यहां पे 6 सी 0 का मान कितना हो गया, 1। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 को हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कितना होता है, 2 की पावर 6 को हम कैलकुलेट करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, x की पावर 6 का मतलब हो गया x की पावर 6, 3 की पावर 0 का मतलब 1 माइनस 6 सी 1 का मान कितना होता है पास्कल से, 6। 2 की पावर 5 होती है 32, x की पावर 5 5, 3 की पावर 1 3 प्लस 6 सी 2 को हल करते हैं तो 15, 2 की पावर 4 होती है 16, x की पावर 4 है तो x की पावर 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9 माइनस 6 सी 3 को हल करते हैं तो 6 सी 3 पास्कल से होता है 20, 2 की पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, x की पावर 3 3, 3 की पावर 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 6 सी 4 को हम लिख सकते हैं 15, 2 का स्क्वायर किया 4, x का स्क्वायर किया x स्क्वायर, 3 की पावर 4 को हम हल करते हैं तो 3 तिया 9, फिर 9 नाम 81। यहां पे 6 सी 5 को हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6। फिर दे रखा है 2x, 3 की पावर 5 को हल करते हैं तो 81 तो आ गया था। ठीक है, फिर 81 को किससे गुणा करना था हमें, 3 की पावर 5, 3 तिया 9, 81, 81 को हम फिर 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 तिया 24, 243। ठीक है, 243 के बाद लास्ट कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है, प्लस 6 सी 6 का मतलब कितना होता है, 1। यहां पे 2x हमें दे रखा है, 3 की पावर 6 को हम हल करते हैं तो ये होता है 729। कैलकुलेशन करो आगे, 64 को 1 से गुणा किया 64, x की पावर 6। यहां पे 6 को 3 से गुणा किया 6 3 18 और 18 को 32 से गुणा कराते हैं तो 576, x की पावर कितना हो गया, 5। यहां पे 15 नाम है 135, 135 को हम 16 से गुणा कराते हैं तो 2160, x की पावर 4। ठीक है, यहां पर 20 8 160, 160 को 27 से गुणा कराते हैं तो माइनस का 4320, 4320 x की पावर 3 प्लस यहां पर 27 15 4 और 81, इनको जब गुणा कराते हैं तो ये आता है 4860 एक्स स्क्वायर, इनको गुणा किया तो कितना आ गया, 4860 एक्स स्क्वायर। यहां पे माइनस का चिन्ह दे रखा है, 6 दूना 12, 12 को 243 से गुणा कराते हैं तो 2900, 16 एक्स हो जाएगा और 729 को 2 से गुणा किया तो ये एज इट इज रहेगा। ये 2x है, 2x वाले पार्ट को रखा है इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, और 729 है लास्ट में तो 729 को एज इट इज लिख दिया। तो इसका प्रसार हल क्या आ जाएगा, 64 x की पावर 6 माइनस 576 x की पावर 5 प्लस 6160 x की पावर 4 माइनस 4320 x क्यूब प्लस 4860 x स्क्वायर माइनस का 2900, 16x प्लस का 729। ठीक है, इस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना था। अच्छा, यहां पे 2x की पावर कितनी है, 0 है, तो 2x की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1, और 1 को जब 729 से गुणा कराएंगे तो 729 ही रहेगा। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है x बटा 3 प्लस 1 बटा एक्स की होल पावर 5 का हमें क्या करना है, प्रसार करना है। तो प्रसार के लिए हम यहां पे लिखते हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय से
और हम जानते हैं द्विपद पर में a प्लस बी की होल पावर n जो होती है वो n c 0 a की पावर n b की पावर 0, प्लस में है तो प्लस लगाना है, n c 1 a की पावर n माइनस का 1 b की पावर 1, उसके बाद n c 2 a की पावर n माइनस का 2 b की पावर 2 प्लस, और इसको हमें कंटिन्यू n तक लेना है तो n c n a की पावर 0 और b की पावर n। ठीक है, इसी प्रमेय के आधार पर हम क्या करते हैं, दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 को प्रसार करते हैं। यह हमें x बटा 3 प्लस 1 बटा x की होल पावर 5 दे रखा है। ठीक है, तो n 5 है हमारे पास, तो 5 से 0, a का मान x बटा 3 है और b का मान 1 बटा x है। उसके बाद 5 सी 1 x बटा 3 दे रखा है और 1 बटा x दे रखा है, प्लस 5 सी 2 x बटा 3 और 1 बटा x है, प्लस में दे रखा है 5 सी 3, यहां पर x बटा 3 दे रखा है और ये 1 बटा x दे रखा है, फिर 5 सी 4 x बटा 3 1 बटा x हो जाएगा, और लास्ट में 5 सी 5 x बटा 3 और 1 बटा x हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम केवल पावर को जमाएंगे। पावर कितनी है 5, तो a की पावर 5 घटते हुए क्रम में लिखते हैं 4 3 2 1 और 0। यहां फिर b की पावर लगाते हैं 5 घटते हुए क्रम में 4 3 2 1 और 0 लिखते हैं। ठीक है, द्विपद प्रमेय आसान तरीके से अप्लाई करने के बाद पास्कल नियम से जो c वाले पद हैं उनके मान रखकर कैलकुलेट करते हैं। 5 से 0 का मतलब होता है 1, x की पावर 5 जो होती है वो x की पावर 5 रहेगी, 3 की पावर 5 को हम हल करते हैं तो 3 की पावर 5 का कैलकुलेशन क्या बनेगा 243। ठीक है, उसके बाद 1 बटा x की पावर 0 है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 1, 5 सी 1 का मतलब होता है 5, x की पावर 3 x की पावर 4 है तो x की पावर 4, 3 की पावर 4 जो है वो 81 हो जाएगा, 1 बटा x की पावर 1 का मतलब 1 बटा x ही होता है। फिर प्लस दे रखा है, 5 सी 2 को ओपन करते हैं तो कितना होता है 10, मल्टीप्लाई में x बटा 3 की पावर 3 है तो x की पावर 3 3 हो गया, 3 की पावर 3 27, 1 x स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 5 से 3 को हल करते हैं तो कितना हो जाएगा 10, x बटा 3 का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर बटा 9, 1 बटा x की पावर 3 होता है 1 बटा x की पावर 3, 5 से 4 को हम लिखेंगे 5, x बटा 3 है तो एज इट इज 1 बटा x की पावर 4 1 बटा x की पावर 4 हो जाएगा, 5 से 5 को हम क्या लिखेंगे 1, किसी भी संख्या की पावर 0 1 और 1 बटा x की पावर 5 1 बटा x की पावर 5 लिख दिया। फाइनल जमाते हैं इसे, इसको 1 से गुणा करेंगे तो x की पावर 5 बटे में 243, यहां पर 5 एज इट इज है, बटे में कितना आ जाएगा 81, x से x की पावर 4 को काटा तो x की पावर 3, 10 बटा 27 को लिखा तो ये 10 बटा 27 आ गया, x की पावर 2 को x की पावर 3 से काटा तो x, ये 10 बटा 9 है तो 10 बटा 9 को लिखा, x की पावर 2 को x की पावर 3 से काटा तो बटे में x बचेगा, 5 बटा 3 है तो 5 बटा 3 को उतार दिया, x को x की पावर 4 से काटा तो x की पावर 3 बटे में बचेगा, और फाइनली हमें दे रखा है 1 से गुणा करेंगे 1 बटा x की पावर 5 को तो 1 बटा x की पावर 5 एज इट इज आगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या करेंगे प्रसार करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है x प्लस 1 बटा x के होल पावर 6 को हमें प्रसार करके लिखना है। तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं द्विपद प्रमेय से
किसका प्रयोग करेंगे हम? द्विपद प्रमेय का। और ये होती है a प्लस बी की होल पावर n बराबर nc0 a की पावर n b की पावर 0, प्लस में है तो प्लस ही लगाना है, nc1 a की पावर n माइनस का 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस का 2 b की पावर 2, प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये n तक चलेगा तो ncn a की पावर 0 b की पावर n। इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऊपर दिए गए पद को प्रसार करते हैं। ऊपर हमें दे रखा है x प्लस 1/x की होल पावर 6, n की जगह 6 रखेंगे, c 0, a का मान x है और b का मान 1/x है। फिर प्लस 6c1 a और b, फिर 6c2 a और b, प्लस 6c3 x एंड 1/x, 6c4 x 1/x, 6c5 x और 1/x, और लास्ट में 6c6 x और 1/x। अब इसकी पावर लगाओ। देखो हमें पावर 6 से स्टार्ट करना है, तो a की पावर 6 घटते हुए क्रम में 5, 4, 3, 2, 1 और 0। फिर b की पावर 6 घटते हुए क्रम में 5, 4, 3, 2, 1 और यहां पे 0। इसको कैलकुलेट करते हैं और फाइनल आंसर बनाते हैं। सी वाले पद का जो मान है वो पास्कल के त्रिभुज से रखेंगे। 6 से 0 का मान कितना होता है? 1, x की पावर 6 है और यहां किसी संख्या की पावर 0 का मतलब 1। 6c 1 का मतलब होता है 6, x की पावर 5 है तो x की पावर 5, बाकी 1/x हमें दे रखा है, प्लस 6c 2 का मतलब है 15, x की पावर 0 का मतलब 1, x की पावर 4 है, सॉरी यहाँ पे 6c 2 का मतलब कितना हो गया? 15, x की पावर 4 है तो ये x की पावर 4 और ये 1/x²। 6c 3 का मतलब हो गया 20, x की पावर 3, 1/x की पावर 3 हो जाएगा। 6c 4 का मतलब 15, तो ये 15 हो गया, x² और 1/x की पावर 4। 6c 5 का मतलब है 6, x और 1/x की पावर 5, और लास्ट में 6c 6 का मतलब 1, x की पावर 0 का मतलब 1, 1/x की पावर 6। इसको फाइनल कैलकुलेट करके लिखते हैं तो इसका प्रसार आएगा x की पावर 6 प्लस 6, x से x की पावर 5 गया तो x की पावर 4, 15, x² से x की पावर 4 गया तो x², 20, x की पावर 3 से x की पावर 3 गया तो प्लस 15, x² से x की पावर 4 गया तो 1/x की पावर 2 बचेगा, प्लस 6, x से x की पावर 5 गया तो 1/x की पावर 4 और प्लस यहां पर 1/x की पावर 6। इस तरह से दिए गए क्वेश्चन नंबर 5 का हमें प्रसार करके लिखना था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 96 की पावर जो है वो 3 है, तो हम इस 96 को क्या लिख सकते हैं? 100 - 4 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 100 में से 4 घटाएंगे तो 96, लिखा तो वैसे जाएगा। तो इसको हम द्विपद प्रमेय से डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हम द्विपद प्रमेय से a - b की होल पावर n मानते हुए सोल्व कर सकते हैं। तो यहां पर लगाते हैं द्विपद प्रमेय से, ठीक है, और द्विपद प्रमेय हमने लिखी है a - b की होल पावर n होता है nc0 a की पावर n b की पावर 0, माइनस था तो अगला माइनस रहेगा, nc1 a की पावर n - 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर
n माइनस का 2 b की पावर 2 माइनस, और ये कंटिन्यू n तक चलता रहेगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं 100 माइनस 4 की पावर 3 को। n की जगह 3 रखना है, c 0, a का मान 100 है और b का मान 4, माइनस 3c 1 100 और 4, फिर दे रखा है प्लस में 3c 2 104, फिर माइनस में 3c 3 100 और 4। अब हमें संख्या रखनी है पावर के लिए, तो यहां पावर कितनी है 3, 3 से स्टार्ट करेंगे 3, उसके बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0। फिर यहां हम कितना लेंगे 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1 और 1 से कम 0। इसे कैलकुलेट कर देते हैं। यहां पर पास्कल नियम लगाएंगे। 3 से 0 का मतलब कितना होता है 1, 100 की पावर 3 है तो 100 को हम 3 बार ओपन कर देते हैं, और 4 की पावर 0 का मतलब 1, माइनस 3c 1 का मतलब 3 होता है, 100 की पावर 2 है तो 2 बार ओपन कर देते हैं, 4 की पावर 1 है तो 4, प्लस 3c 3 का मान कितना हो 3c 2 का मान कितना होता है 3, फिर दे रखा है 100, 4 की पावर 2 का मतलब 16, फिर यहां पे लिखते हैं माइनस 3c 3 का मान कितना हो जाएगा 1, 100 की पावर 0 का मतलब 1, और 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौक 64। कैलकुलेट करते हैं, 1 से गुणा कराएंगे तो ये 100 3 बार रहेगा एज इट इज, माइनस यहां पे 3 को 4 से गुणा किया 12, और 12 को यहां 4 जीरो के साथ लिख देंगे, प्लस 16 दूना 32, 16 × 48 हो जाएगा। ठीक है, और 64 को 1 से गुणा किया तो 64, प्लस प्लस वाले को जोड़ते हैं, इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 100, 4800, माइनस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या में जोड़ा तो कितना हो जाएगा 1200, फिर 64, प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या में घटाया तो कितना आ जाएगा 88, 47, 36। तो इस तरह से आप 96 की पावर 3 को अगर आप द्विपद प्रमेय से हल करोगे तो इसका उत्तर इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है 102 की पावर 5 को हमें हल करना है। इसका क्या आंसर आएगा, तो 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की होल पावर 5। ठीक है, इसे द्विपद प्रमेय से हल करना है तो यहां पे लिखते हैं द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय होती है a प्लस बी की होल पावर n बराबर, प्लस के लिए है तो nc0 a की पावर n b की पावर 0, प्लस nc1 a की पावर n माइनस का 1 b की पावर 1, प्लस nc2 a की पावर n माइनस का 2 b की पावर 2, और ये कंटिन्यू n तक चलता रहेगा। यही द्विपद प्रमेय है। अब इस द्विपद प्रमेय को हम कहां अप्लाई करेंगे 100 प्लस 2 की पावर 5 पे। n की जगह कितना रखना है 5, तो 5c0 a का मान कितना दे रखा है 100, b का मान 2, फिर 5c1 a का मान 100, b का मान 2, प्लस 5c2 a का मान और b का मान, प्लस 5c3 a का मान और b का मान, प्लस 5c4 a का मान और b का मान, और फाइनली कितना आ जाएगा 5c5 a का मान और b का मान। अब हमें केवल घात जमानी है, तो n कितना दे रखा है 5, तो a की घात 5 घटते हुए 4, 3, 2, 1 और 0, फिर यहां 5 घटते हुए 4, 3, 2, 1 और यहां पे 0। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5 से 0 का मान कितना होता है पास्कल से 1 होता है। 100 की पावर 5 को हल करके लिखते हैं तो 5 बार 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 5 से 1 को हल किया तो कितना आ जाएगा 5, 100 की पावर 4 है
तो 4 बार हल कर दिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 2। 5C2 का अगर हम हल देखते हैं पास्कल से तो कितना है? 10। 100 को हम 3 बार लिखेंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। साथ में हमें कितना दे रखा है? 2 की पावर 2 यानी 4। 5 से 3 को हम देखते हैं तो 5 से 3 का मान कितना होता है? 10। 100 की पावर कितनी है? 2, तो 100 को हम 2 बार लिख देंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 5 से 4 का मान कितना हो जाएगा? 5। 100 दे रखा है, 500 और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। लास्ट में 5 से 5 का मतलब होता है 1, संख्या की पावर 0 का मतलब होता है 1 और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। इसे कैलकुलेट करते हैं। इसको 1 से गुणा कराएंगे तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार एज इट इज आ जाएगा। 5 को 2 से गुणा किया 10 और 10 को इसके साथ लिखते हैं तो 10 को 1, 2, 3, 4 यानी 100 की पावर 4 के साथ लिख दिया। 4 को इसके साथ गुणा कराते हैं तो 10 चौक 40, 1, 2, 3 को उतार दिया। फिर हमें दे रखा है यहाँ पे 10, 1, 2 और 8 से गुणा कराएंगे तो 80 प्लस 16 को 5 से गुणा किया, 16 पंजो 80, साथ में 2 0, 32 को 1 से गुणा किया तो 32। इन सभी पॉजिटिव नंबर को हम प्लस करते हैं तो इसका आंसर आता है 11, 0, 40, 80, 80, 32 और यह 102 की पावर 5 का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, जिसे हमें द्विपद प्रमेय से क्या करना था? हल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है 101 की पावर 4। तो 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 4। यहां पर क्या लगाना है? द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय से, और द्विपद प्रमेय होती है a प्लस बी की पावर n बराबर nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc 1 a की पावर n माइनस का 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस का 2 b की पावर 2 और ये सिलसिला कंटिन्यू n तक चलेगा। ठीक है, अब इसे हमें हल करना है 100 प्लस 1 की पावर 4 से। n की जगह कितना रखना है? 4। तो 4 से 0, a का मान तो 100 है और b का मान 1 है। 4 से 1, a का मान और b का मान। 4 से 2, a का मान b का मान। 4 से 3, a का मान b का मान और लास्ट में 4 से 4, a का मान और b का मान। यहां पावर 4 दे रखी है तो a की पावर 4 से स्टार्ट करेंगे घटते हुए क्रम में 3, 2, 1 और फाइनली कितना हो जाएगा? 0। इसी तरह b से स्टार्ट करेंगे 4, 3, 2, 1 और पावर कितनी हो जाएगी? 0। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, क्या बनता है? 4 से 0 का मतलब होता है 1। 100 की पावर 4 है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 1 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। 4 से 1 का मतलब हो गया 4। 100 की पावर 3, 3 बार ओपन करेंगे, 2 बार, 3 बार, 1 की पावर 1 एज इट इज है। 4 से 2 का मतलब होता है 6। 100 को 2 बार लिखना है तो 1 बार, 2 बार, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 4 से 3 का मतलब होता है 4। 100 की पावर 1 है तो एज इट इज। 4 से 4 का मतलब होता है 1। 100 की पावर 0 तो 1, 1 की पावर 4 तो 1। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, 1 से गुणा कराएंगे सबको तो 100 की पावर 1, 2, 3, 4 बार उतारेंगे। 4 को इससे गुणा किया तो 4, बाकी 100 की पावर 1, 2, 3 बार है। यहां पे कितना दे रखा है? 6 को 100 की पावर 2 से गुणा किया है। यहां पे है 400, 1 को गुणा किया तो 1।
सारे नंबर प्लस के हैं तो सबको जोड़ के लिखते हैं, तो इसका उत्तर आएगा 10, 40, 60, 40, 1। इस तरह से 101 की पावर 4 को हम हल करते हैं तो इसका आंसर द्विपद प्रमेय से इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है 99 की पावर 5 को हमें क्या करना है, प्रसार करके लिखना है। तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 5 द्विपद व्यंजक बनाने के लिए। अब यहां पर हम आसानी से क्या अप्लाई कर सकते हैं, द्विपद प्रमेय से। ठीक है, द्विपद प्रमेय की हम बात करते हैं तो इसे लिखेंगे a माइनस बी की पावर n, जिसे हम लिख सकते हैं nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस का 1 b की पावर 1, फिर nc2 a की पावर n माइनस का 2 b की पावर 2, और यही पद n तक कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, हमारे पास द्विपद व्यंजक हैं 100 माइनस 1 और उसकी होल पावर 5 को हमें हल करना है। तो n की जगह 5 रखना है, तो 5c0, a का मान 100 है और b का मान 1, 5c1 a और b का मान, 5c2 a का मान और b का मान। अच्छा, यहां पे माइनस है तो पहला प्लस का लेना है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस का लेना है, फिर क्या आएगा माइनस। तो उसी हिसाब से लिखना है, ये प्लस का रहेगा तो यहां पे क्या लगाएंगे माइनस, ये प्लस का रहेगा तो आगे वाला क्या आएगा माइनस। तो यहां 5c3 a का मान b का मान प्लस 5c4 a का मान और b का मान माइनस 5c5 a का मान और b का मान। ठीक है, अब हमारे पास यहां n की पावर कितनी है 5, तो a की पावर 5 घटते हुए क्रम में 4, 3, 2, 1 और यहां पे क्या लेंगे 0। उसके बाद b की पावर भी 5 घटते हुए क्रम में 4, 3, 2, 1 और यहां पे 0। बस इसे कैलकुलेट करके लिखना है, क्या आंसर बनता है। तो कैलकुलेट करते हैं, 5 से 0 का मतलब होता है 1, 100 की पावर 5 है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार लिख दिया। बाकी 1 की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1, माइनस 5 से 1 का मतलब होता है 5, 100 4 बार है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 की पावर 1 का मतलब 1। 5 से 2 को हम लिख सकते हैं 10 पास्कल त्रिभुज से, 10 की पावर 3 को लिखते हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 100 की पावर 3 को, और 1 का स्क्वायर किया तो 1, माइनस 5 से 3 को हम लिख सकते हैं 10, 100 की पावर 2 है तो 1 बार, 2 बार, 1 की पावर 3 1, 5 से 4 को हम लिख सकते हैं 5, यहां पे कितना दे रखा है 100 और 1 की पावर 4 1, माइनस 5 से 5 को लिख सकते हैं 1, 100 की पावर 0 का मतलब 1 और 1 की पावर 5 का मतलब 1। इसे कैलकुलेट करते हैं, 1 से गुणा किया तो यहां पे ये एज इट इज आ जाएगा, 2 बार, 3, 4 और 5 बार, माइनस 5 से गुणा कराएंगे तो 5, 1, 2, 3, 4, 10 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 10, 1, 2, 3, फिर माइनस का कितना दे रखा है यहाँ पे 10, 1, 2, प्लस 500 को 1 से गुणा किया तो 500, 1 से गुणा किया तो 1। पहले हम सारे प्लस वाले नंबर को जोड़ेंगे, तो इस वाले प्लस को इसमें और इसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास होता है 100, 10,500, माइनस माइनस वाले नंबर इस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को हम ऐड करते हैं तो ये होता है 500, 10,001, और दोनों का आपस में घटाते हैं तो 95, 099, 00, 499 इसका आंसर बनता है। ठीक है, इस तरह से 99 की पावर 5 को हम द्विपद प्रमेय से प्रसार करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है
वो हाफ ईयरली और ईयरली में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से सीखना समझना। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। एक संख्या तो हमें दे रखी है 1.1 और उसकी होल पावर दे रखी है 10,000 और दूसरी दे रखी है 1,000। तो हम दोनों संख्याओं को लेके चलते हैं और चेक करते हैं कि पहली वाली संख्या बड़ी है या दूसरी वाली संख्या बड़ी है। बड़ी है तो किस आधार पे है। तो एक तो हमें दे रखा है 1.1 और उसकी पावर कितनी दे रखी है 10,000 और जो दूसरी संख्या दे रखी है वो 1,000। इस वाले को हम क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय से हल कर लेते हैं। अगर हल करने पर अगर ये बड़ी आई तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी और छोटी आई तो ये वाली संख्या छोटी हो जाएगी। तो इस वाले पद को हम हल करते हैं। 1.1 और उसकी पावर कितनी दे रखी है 10,000। इसको लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है क्या, 1 प्लस 0.1 और उसकी होल पावर कितनी है 10,000। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो ऐसा आएगा। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, और यहां पर हम क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय अप्लाई कर देते हैं। द्विपद प्रमेय से, ठीक है, यहां पर हम द्विपद प्रमेय लगाते हैं। द्विपद प्रमेय है a प्लस b के होल पावर n बराबर होता है nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस का 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस का 2 b की पावर 2, और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 प्लस 0.1 और उसकी होल पावर कितनी दे रखी है 10,000। तो 10,000 पदों तक तो हम हल कर नहीं सकते, बस इसको थोड़ा सा हल करके चेक करेंगे। तो n के स्थान पे कितना रखना है 10,000 c और यहाँ पे 0। a का मान कितना दे रखा है 1 और b का मान कितना दे रखा है 0.1। तो यहां मैंने इस a की पावर कितनी लिखी है यहाँ पे 10,000, तो इसकी पावर b की पावर कितनी हो जाएगी इस वक्त 0। एक केस और ले लेते हैं। अब n का मान कितना दे रखा है हमारे पास 10,000 c, यहां पर कितना रखेंगे 1 के लिए। a का मान कितना दे रखा है 1 और b का मान कितना दे रखा है 0.1। अब यहां हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो 10,000 में एक कम किया तो 9,999, वो एक हमने यहां बढ़ा दिया, और ये आगे 10,000 तक इसी तरह से कंटिन्यू चलते रहेंगे, क्योंकि 10,000 पदों तक तो हमें कैलकुलेट करना नहीं है। ठीक है ना, तो आगे कैलकुलेट करते हैं। 10,000 c, 0 का मान कितना होता है 1, 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान भी कितना होता है 1, और 0.1 की पावर 0 है तो उसका मान भी कितना होता है 1। 10,000 c 1 का मतलब होता है 10,000। ठीक है, 1 की पावर 999, 9,999 1, और इसका मतलब इसकी पावर होती है 0.1। 0.1 की पावर 1 का मतलब वही होता है, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इन सबको 10,000 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये तो 1 दे रखा है, प्लस 10,000 को 0.1 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1,000, प्लस में आगे इसी तरह से कंटिन्यू है। 1000 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 1,001, और प्लस में और मान आएगा अभी तक। तो हमने केवल पहली 2 स्टेप ही हल करी, उसमें मान कितना आ गया 1,001, और जबकि हमें दूसरी जो संख्या दे रखी थी वो कितनी है 1,000। तो 2 स्टेप ही इसको हल करती है, तो इससे बड़ी आती है, इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, इस संख्या से बड़ी। तो हम इस आधार पे लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिखेंगे, जो 1.1 और उसकी होल पावर कितनी दे रखी है 10,000, वो बड़ी है किससे 1,000 से। बस यही चेक करके बताना था कि कौन सी संख्या किस संख्या से बड़ी है, वो हमने द्विपद प्रमेय से यहां पे पता लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4 का हमें विस्तार करना है, और फिर इसी का प्रयोग करते हुए हमें ज्ञात करना है √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4 का मान क्या होगा।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग इन पर बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय लगाते हैं और हल करते हैं। तो पहले हम हल करेंगे a प्लस बी की पावर 4 को। द्विपद प्रमेय डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं। n के स्थान पे 4, c यहां पे 0, a का मान और b का मान, प्लस है तो प्लस के लिए, फिर यहां पे 4c1 ab प्लस 4c2 ab प्लस में 4c3 ab और फाइनली 4c4 a और b। क्लियर है। अब यहां 4 पावर दे रखी है तो a का मान 4, घटते हुए क्रम में 3, 2, 1 और 0, फिर यहां से 4 घटते हुए क्रम में 3, 2, 1 और 0। इसे कैलकुलेट करते हैं तो a प्लस बी की होल पावर 4 का मान, 4c0 का मान होता है 1, a की पावर 4 और b की पावर 0 का मतलब 1, 4c1 का मतलब होता है 4, a की पावर 3, b की पावर 1, 4c2 का मान पास्कल से 6 होता है, a की पावर 2, b की पावर 2 हमें दे रखा है, 4c3 का मान पास्कल से होता है 4, a की पावर 1, b की पावर 3, 4c4 का मतलब 1, a की पावर 0 का मतलब 1, b की पावर 4। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके लिखते हैं a प्लस बी की होल पावर 4, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस में 4 a की पावर 3b प्लस में 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में 4 a b की पावर 3 प्लस b की पावर 4। ठीक है ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के जब बेसिक में a प्लस बी की होल पावर 4 का ये सूत्र लिखाया था, तो मैंने उस वक्त कहा था कि अभी तो डायरेक्ट ये सूत्र देख लो, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो इसका मैं विस्तार समझा दूंगा कि ये आया कहां से, तो ये इसका विस्तार है। ठीक है। अब जैसे आपने a प्लस बी की होल पावर 4 लगाई है, तो इसी प्रकार पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, चिन्ह चेंज करेंगे तो हमें a माइनस बी की पावर 4 भी मिल जाएगा। तो अल्टरनेट साइन चेंज होते हैं, पहला प्लस का, दूसरा यहां माइनस का ले लेंगे, फिर तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का ले लेंगे और ये पांचवा प्लस का ले लेंगे। दोनों मान आ गया हमारे पास। अब प्रश्न ये पूछा है कि हमें इन दोनों मानों को घटाकर लिखना है कि इनका विस्तार क्या आएगा। तो दोनों मानों को माइनस करके लिख देते हैं। तो यहां पे हमें हल करना है a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4। तो a प्लस बी की होल पावर 4 का मान जमाते हैं, तो a की पावर 4 प्लस 4 a की पावर 3 b प्लस 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 4 a b का क्यूब और प्लस b की पावर 4। माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इनके, तो इसके पूरे चिन्ह बदल के लिख देते हैं। a की पावर 4 प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, प्लस का था ये माइनस का हो गया। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का। यहां पे ये दे रखा है ना, नहीं माइनस का दे रखा है ये, तो माइनस का था किसका हो जाएगा, प्लस का, 4 a b की पावर 3 और ये प्लस का था किसका हो जाएगा, माइनस का। कैलकुलेट करके लिखते हैं तो a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4, a की पावर 4 प्लस का माइनस का, 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का माइनस का, b की पावर 4 प्लस का माइनस का कट गया। तो यहाँ पे 4 a की पावर 3 b, 4 a की पावर 3 भी जुड़कर 8 a की पावर 3 भी हो गया, 4 a b की पावर 3, 4 a b की पावर 3 जुड़कर 8 a b की पावर 3 हो गया। अब यहां पर a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4 का मान, इन दोनों में से हम 8 a b कॉमन ले सकते हैं, 8 चला गया, a चला गया तो a स्क्वायर, b कॉमन चला गया, 8 a b कॉमन चला गया तो b स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि a प्लस बी की होल पावर 4 माइनस a माइनस बी की होल पावर 4 का मान ज्ञात करो। तो ये मान इस तरह से आएगा। अब इसी की सहायता से हमें किसका मान ज्ञात करना है, इस वाले मान का। तो इसको उतारते हैं और डायरेक्ट हम इस सूत्र में रख के कैलकुलेट करते हैं। हमें मान ज्ञात करना है √3 प्लस √2 की होल पावर 4
माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 की होल पावर 4। तो मान रखते हो इसके अंदर ए और बी का जो मान है वो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 रखेंगे, बाकी सेम यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा 8, ए के स्थान पे अंडर रूट 3, बी के स्थान पे अंडर रूट 2, ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं तो 8 अंडर रूट 3 दूना अंडर रूट 6, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2। यहाँ पे 3 और 2 5, 5 को 8 से गुणा किया तो 8 पंजू 40, साथ में क्या दे रखा है अंडर रूट 6। तो इस तरह से दिए गए क्वेश्चन नंबर 11 का जो हल होगा वो 40 अंडर रूट 6 होगा, जो हमें इस तरह से ज्ञात करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है x प्लस 1 की होल पावर 6 प्लस x माइनस 1 की होल पावर 6 का मान हमें ज्ञात करना है, और इसका प्रयोग करके या अन्यथा अंडर रूट 2 प्लस 1 होल पावर 6 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1 होल पावर 6 का मान हमें ज्ञात करना है। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया था सेम उसी पैटर्न से इस क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं करा देता हूं। सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात करेंगे, फिर इसका मान ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़कर सूत्र बनाएंगे और इसके सूत्र की सहायता से इस वाले का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो पहला लेते हैं हम x प्लस 1 और उसकी होल पावर 6 दे रखी है, द्विपद पर में लगाते हैं, पावर 6 के लिए हल करना है तो 6c0, a का मान क्या हो जाएगा x, b का मान 1, प्लस में है तो प्लस 6c1, a का मान x और b का मान 1, प्लस 6c2, a का मान और b का मान, प्लस 6c3, ab, प्लस 6c4, ab, प्लस 6c5, ab, और फाइनली 6c6, a और b। ठीक है ना, पावर को जमाते हैं, यहां पावर 6 लेनी है तो a की पावर 6, घटते हुए क्रम में 5, उसके बाद 4, यहां पर 3, 2, 1, 0, फिर b की पावर 6 घटते हुए क्रम में 5, 4, 3, 2, 1 और यहां पे क्या लिखेंगे हम 0। इसे कैलकुलेट करते हैं, पास्कल नियम से कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर 6c0 का मतलब कितना हो गया 1, x की पावर 6 आ जाएगा, प्लस 6c1 का मतलब कितना हो गया 6, x की पावर 5 आ जाएगा, 6c2 का मतलब हो गया 15, x की पावर 4 आ जाएगा, 6c3 का मतलब हो गया 20, x की पावर 3 आ गया, 6c4 का मतलब हो गया 15, x की पावर 2, 6c5 का मतलब कितना हो गया 6x, 6c6 का मतलब हो गया 1 और यहां केवल 1 ही बचेगा। ठीक है, इस तरह से फाइनल कैलकुलेट करते हैं तो x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 20x की पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 1, ये x प्लस 1 की होल पावर 6 का मान आया। अब हमें माइनस में ज्ञात करना है तो यहां पे x माइनस 1 की होल पावर 6, तो माइनस में लेना है तो इसी में एक छोड़कर एक हमें माइनस लगाना है, तो x की पावर 6 इसी प्रकार लिख देंगे, x की पावर 6 फिर माइनस में 6x की पावर 5 प्लस में 15x की पावर 4 माइनस में 20x की पावर 3 प्लस में 15x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में कितना आ जाएगा 1। इन दोनों ही मानों को हमें जोड़कर लिखना है तो फॉर्मूला बनेगा। तो हम यहां पर क्या करते हैं, x प्लस 1 की होल पावर 6 और x माइनस 1 की होल पावर 6 को हमें जोड़ना है। तो पहले प्लस वाले को लिखते हैं, x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 20x की पावर 3 प्लस में दे रखा है 15x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 1, फिर माइनस वाला लिखना है x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 माइनस 20x की पावर 3
प्लस में दे रखा है 15x² माइनस का 6x और प्लस का 1। अब जो कट रहा उसे काट देते हैं, तो x प्लस 1 की पावर 6 और यहाँ x माइनस 1 की पावर 6 का मान, तो x की पावर 6 और x की पावर 6 यहाँ पर प्लस माइनस की वजह से कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, देखो x की पावर 6 और x की पावर 6 दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, 2x की पावर 6, 6x की पावर 5 प्लस माइनस कट गया, 15x की पावर 4, 15x की पावर 4 जुड़कर 30x की पावर 4 हो गया, 20x की पावर 3 प्लस माइनस कट गया, ठीक है। 15x² जुड़कर 15 दूना 30x² हो गया, 6x प्लस माइनस कट गया, एक और एक कितना हो जाएगा, 2। इस पूरे पद में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास x प्लस 1 की होल पावर 6 और x माइनस 1 की होल पावर 6 का मान 2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, x की पावर 6 प्लस 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 15 बार, x की पावर 4, यहां पर 15, x की पावर 2 और यहां पे कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमारे पास वो फॉर्मूला आ गया जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, दिए गए इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला लेके चलेंगे और जो सूत्र तैयार किया उसे मान रख देंगे, तो इसका मान भी हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जो हमें ज्ञात करना है उसको लेके चलते हैं, वो हमें दे रखा है √2 प्लस 1 की होल पावर 6 और दे रखा है √2 माइनस 1 की होल पावर 6। सूत्र हमारे पास क्या है, सबसे पहले 2 को लिखना है, x की पावर 6, x का मतलब √2 की पावर 6, 15x की पावर 4 यानी √2 की पावर 4 प्लस 15x² यानी √2 का स्क्वायर और प्लस में कितना लगा देंगे, 1। कैलकुलेट करते हैं, 2 √2 की पावर 6 का मतलब होता है 8, √2 की पावर 4 का मतलब होता है 4, 15 √2 का मतलब √2 की पावर 2 का मतलब 2 और प्लस में कितना आ गया, 1। कैलकुलेट करते हैं, 2 8 प्लस 15 चौक 60, 15 दूना 30 प्लस में कितना आ जाएगा, 1। 2 8 60 30 और 1 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, 99, 99 को 2 से गुणा किया तो 198। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो मान हमसे पूछा गया था उनके दोनों प्रश्नों का जवाब हमें इस तरह से निकालना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है, दिखाइए कि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 64 से विभाजित होता है, जहां पर n एक धन पूर्णांक हमें दे रखा है, ठीक है। तो जो हमें कैलकुलेट करना है वो 9 की पावर n प्लस 1 माइनस का 8n माइनस का 9, और इसको हमें दिखाना है कि यह किससे विभाजित होता है, 64 से विभाजित होता है, 64 से विभाजित होता है, ऐसा हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, मैंने इस लास्ट में लिखवाया था नोट के अंदर फॉर्मूला, 1 प्लस x की पावर n, और इसका फॉर्मूला लिखवाया था 1 प्लस nx प्लस n माइनस का 1 बटे में 2 का फैक्टोरियल एंड x² प्लस n माइनस का 1 n माइनस का 2 बटा 3 का फैक्टोरियल यानी 8 का फैक्टोरियल, या 3 का फैक्टोरियल ले लीजिए और x की पावर कितना आ जाएगा, 3 का फैक्टोरियल रहेगा वो। अब यहां पर हमें यह सोचना है कि हम यहां x की जगह ऐसा कौन सा मान रखें कि उसको 1 जोड़ने पर उसकी पावर हम बनाएं तो वो 9 बने। तो मैं यहां पे x की जगह क्या रख सकता हूं, 8, और 8 में 1 जोड़ूंगा तो 9, और 9 की पावर n से मैं 9 की पावर n प्लस 1 बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 8 रखते हुए कैलकुलेट करूंगा। तो कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 1 प्लस x की जगह 8 और उसकी पावर क्या दे रखी है, n। यहाँ 1 प्लस n, x की जगह कितना रख दिया, 8। यहाँ पर n माइनस का 1 बटे में दे रखा है 2 का फैक्टोरियल, और x² यानी 8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, और ये कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं इसे, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, उसकी पावर n, यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 प्लस 8 को n से गुणा किया तो 8n, यहाँ पे n माइनस का 1 बटे में 2 का फैक्टोरियल 2,
और ये 8 का स्क्वायर एज इट इज है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है हम देखते हैं ये प्लस का 1 जो है वो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1। तो 9 की पावर क्या है n, प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1 हो गया। इधर क्या बचा 8n, प्लस में दे रखा है n माइनस का 1/2 और ये दे रखा है 8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। हमें यहां पे क्या बनाना है, 9 की पावर n प्लस 1, तो 9 की पावर n तो आ गया, 9 की पावर 1 और चाहिए, तो दोनों पक्षों में हम किससे गुणा करा देंगे, 9 से। तो यहां पे ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 9 से गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में किससे गुणा कराते हैं, 9 से। तो यहां पर हमने इधर भी 9 से गुणा करा दिया, 9 की पावर क्या दे रखी है n माइनस का 1, इधर भी हमने 9 से गुणा करा दिया। तो 9 को किससे गुणा किया, 8n से, प्लस 9 को गुणा किया n माइनस का 1/2, 8 की पावर 2, और ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहेगा इस तरह से। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, 9 की पावर n को गुणा कराते हैं 9 की पावर 1 से, तो ये हो जाएगा 9 की पावर 1 और 9 की पावर n, 9 की पावर n प्लस 1। 9 को 1 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 9, और बराबर में हमें दे रखा है 8 नाम 72n, प्लस में दे रखा है 9n माइनस का 1 बटे में 2, 8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है ना, 8 की पावर 2 है, आगे 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर n तक रहेगा। 9 की पावर n प्लस 1 माइनस का 9, इस 72n को हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़कर, 8n प्लस 64n को जोड़ेंगे तो ये 72n हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है 9n, n माइनस का 1 बटे में दे रखा है 2, 8 की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे हम कैलकुलेट करते हैं, 9 की पावर n प्लस 1, ये 8n प्लस का इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 9 हमें दे रखा है, 64 इसमें भी है, 64 8 का स्क्वायर करोगे तो आएगा, 8 की पावर 3 में से भी 64 मिलेगा और ये कंटिन्यू कॉमन आता रहेगा। तो सारा कितना कॉमन आ रहा है, 64, तो ये 64 गया तो क्या बचेगा n, प्लस यहां से 64 चला गया तो 9n n माइनस का 1 बटे में 2, और ये इस तरह से कंटिन्यू आगे तक चलता जा रहा है। तो यहां पे हमारे पास 9 की पावर n प्लस 1 माइनस में 8n माइनस का 9 बराबर ये रहा 64, इस पूरे कोष्टक वाले को हमने क्या मान लिया, k। तो ये तो हमें प्रश्न दे रखा था, और ये 64 गुणा से कहां चला जाएगा, भाग में। तो क्या प्रश्न में जो हमें बहुपद दे रखा था उसमें किसका भाग जा रहा है, 64 का। तो मैं कह सकता हूं क्वेश्चन के अनुसार दी गई स्थिति 64 से विभाजित है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। तो लास्ट में लिखते हैं, अतः 9 की पावर n प्लस 1 माइनस का 8n माइनस का 9 जो है वह 64 से विभाजित है, 64 से क्या है, विभाजित है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो लास्ट में क्या लिख दिया, हेंस प्रूफ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमें कंप्लीट करना था। आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो रिपीट करके जरूर देखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि सिग्मा r बराबर 0 से n तक 3 की पावर r NCR का जो मान है वो 4n के बराबर होता है। ऐसा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, द्विपद प्रमेय का कंसेप्ट लगाते हैं। और हमने द्विपद प्रमेय में क्या पढ़ा है, 1 प्लस एक्स की पावर n आए तो उसका फॉर्मूला NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब, और ये कंटिन्यू कब तक चलता है, जब तक NCN x की पावर n नहीं हो जाए। मैंने आपको मोस्ट नोट फॉर्मूले में लिखवा रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें अगर यहां 4 की पावर n बनाना है तो मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं जिसमें 1 जोड़ने पर ये 4 की पावर n बने। तो आप देख पा रहे होंगे
यहां पर हम 3 रख सकते हैं, 3 और 1 4, 4 की पावर क्या हो जाएगा n। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम मान लेते हैं, माना हम x की जगह कितना रखेंगे 3, 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस x की जगह 3 और उसकी पावर n। यहां पर हमें क्या दे रखा है nc0, यहां पे x तो है लेकिन वो 0 में है तो 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। nc1, यहां पर x है तो 3, nc2 x की पावर 2 है यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा 2। फिर यहां पे nc3 x की पावर 3 यानी 3 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस यहां पे ncn 3 की पावर क्या हो जाएगा n। ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये बनेगा 4 की पावर n। अब इसको हम क्या करते हैं सिग्मा में जमाते हैं। थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं इसको समेशन में जमाऊंगा तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां पर जो 3 की पावर है वो 0 से लेकर कहां तक आ रही है 1 2 3 n तक आ रही है। तो मैं यहां पर 3 की पावर को लिख देता हूं r, क्या लिख देता हूं r, और लिमिट भी लगा देता हूं r 0 से स्टार्ट है कहां तक जाएगा n तक, और nc0 स्टार्ट है और ncn तक स्टार्ट है। तो मैं लिख सकता हूं जो nc0 है वो ncr, r का मान यहां 0 से स्टार्ट है और कहां तक जा रहा है n तक। तो फाइनली हमने इसको समेशन में तोड़कर क्या लिखा, सिग्मा r बराबर 0 से लेकर n जो है वो 3 की पावर r और ncr जो है वो किसके बराबर आता है 4 की पावर n। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करते हैं। इसके साथ आपकी जो प्रश्नावली है 7.1 उसके 14 के 14 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम जिस प्रश्नावली को पढ़ते हैं उसके एग्जाम्पल में उसी वीडियो में करवा देता हूं, अलग से आपको एग्जाम्पल का कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो 7.1 के पहले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दे रखा है x की पावर 2 प्लस 3 बटा x की होल पावर 4, जहां x का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका प्रसार हमें करना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 बटा एक्स की होल पावर 4 पर द्विपद पर में लगाते हैं और इसे हल करते हैं। पावर कितनी दे रखी है 4, तो 4 तक हल करेंगे। तो फॉर्मूला होता है nc0 यानी 4c0। ए का मान है x की पावर 2, बी का मान है 3 बटा एक्स, प्लस उसके बाद में 4c1, ए का मान एक्स स्क्वायर और बी का मान कितना है 3 बटा एक्स, 4c2, ए का मान है एक्स स्क्वायर और बी का मान है 3 बटा एक्स, प्लस 4c3, ए का मान हो गया एक्स स्क्वायर और बी का मान क्या हो जाएगा 3 बटा एक्स, लास्ट में 4c4, ए का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बी का मान हो जाएगा 3 बटा एक्स। ठीक है, अब यहां हमें ए और बी की पावर जमानी है। पावर 4 तक है तो 4, 4 से घटकर 3, 2, 1, 0, वापस 4 से घटकर 3, 2, 1 और 0। इसे कैलकुलेट करते हैं, पास्कल नियम लगाएंगे। 4c0 का मतलब होता है 1, x की पावर 2 को 4 से गुणा किया तो x की पावर 8, और किसी संख्या की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1, प्लस का चिन्ह। 4c1 का मतलब कितना हो गया 4, x की पावर 2 की पावर 3 तो 3 दूना 6 और दे रखा है 3 बटा एक्स। 4c2 का मतलब होता है 6, x की पावर 2 हमें दे रखी है, उसकी पावर 2 है तो 4, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर। 4c3 को हम हल करते हैं तो ये होता है 4, x का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 और x की पावर 3 3। 4c4 का मतलब होता है 1, किसी भी डिजिट की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 4 को हम हल करते हैं तो 81 बटे में x की पावर कितना हो जाएगा 4। कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे x की पावर 8 एज इट इज आ जाएगा, 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, x की पावर 6 में एक x का भाग दिया x की पावर 5, यहाँ पे 9 को 6 से गुणा किया तो 9 6 की 54, x की पावर 2 का डिवाइड किया तो x की पावर 2, प्लस
27 को 4 से गुणा किया तो 108, x की पावर 3 का भाग दिया तो 1x बचेगा, प्लस यहां पर 81 और बटे में आ जाएगा x की पावर 4। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हमें कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड हमें दे रखा है 98 की पावर 5 की हमें गणना करनी है। तो यहां पर हम 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2 और उसकी पावर 5, और इस पर हम क्या लगा देते हैं द्विपद पर में। पावर 5 के लिए हल करना है तो 5 से 0, a का मान कितना है 100, b का मान 2, माइनस है 5 से 1, a का मान b का मान, फिर प्लस में 5 से 2, a का मान b का मान, फिर माइनस में 5 से 3, a का मान b का मान, प्लस में 5 से 4, a का मान b का मान, और माइनस में 5 से 5, a का मान और b का मान। कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे पावर 5 के लिए हल करना है तो a का मान 5 से स्टार्ट करेंगे, घटते हुए क्रम में 4, 3, 2, 1, 0, फिर b का मान 5, घटते हुए क्रम में 4, 3, 2, 1 और 0। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। पास्कल नियम से 5 से 0 का मतलब कितना हो गया 1। 100 की पावर 5 को हल करते हैं तो 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 2 की पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1। 5 से 1 का मतलब होता है 5। 100 को 4 बार लिखना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। फिर यहां 5 से 2 का मतलब जो है वो होता है 10। 100 की पावर 3 है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 की पावर 2 दे रखा है तो कितना हो जाएगा 4, माइनस 5 से 3 का मतलब होता है 10। 100 की पावर कितनी है 2 बार, तो 1 बार, 2 बार, और 2 की पावर 3 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, प्लस 5 से 4 का मतलब होता है 5। 100 दे रखा है, 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूना 4, 4 चौक 16। 5 से 5 का मतलब होता है 1। 100 की पावर 0 का मतलब 1, और 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया 32। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 से गुणा कराएंगे तो वही 1, 2, 3, 4, 5 बार आ जाएगा। 5 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 10। 1, 2, 3, 4 बार आ गया। 10 को 4 से गुणा किया तो 10 चौक 40, 1, 2, 3 बार आ गया। माइनस 8 से गुणा किया, 10 8 80, 1, 2 बार आ गया, प्लस 16 पंजो 80, 2 0, और माइनस 32 एकम 32। अब हम क्या करते हैं, जो प्लस वाले हैं 1, 2 और 3, इनको जोड़कर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा 100, 4000, 8000, और माइनस माइनस वाले 1, 2, 3, इनको जोड़कर लिखते हैं तो 1000, 8000 और 32। प्लस वाले में से माइनस वाला घटाते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा 90, 39, 20, 79, 68। तो इस तरह से 98 की पावर 5 को हम हल करेंगे तो ये इस तरह से द्विपद पर में से इसका प्रसार या उसकी गणना की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है 1.01 की पावर हमें दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 की पावर 6, और एक तरफ दे रखा है 10,000। हमें बताना है कि इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभ्यास प्रश्न में किया था, एक बार रिपीट है, जरूर ध्यान से देखें। 1.01 और यहां दे रखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, और दूसरी तरफ संख्या दे रखी है 10,000। ठीक है ना, कैलकुलेट करते हैं हम, इसी को प्रसार कर देते हैं, इससे पता लग जाएगा अगर ये बड़ी है तो इससे बड़ी संख्या होगी, छोटी है तो इससे छोटी संख्या होगी। 1.01 और उसकी होल पावर दे रखी है 10 लाख। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं तो विभाजित करके ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.01 की होल पावर 10 लाख। ठीक है,
द्विपद प्रमेय लगाते हैं। 10 लाख तक तो हम हल कर नहीं सकते हैं, इसको केवल 2 स्टेप तक हल करते हैं। तो यहां पर n का मान हो जाएगा 10 लाख, c r का मान कितना हो जाएगा 0, a का मान यहां पे 1 है, उसकी पावर 10 लाख, और जो b है 0.01, उसकी पावर 0। एक स्टेप और ओपन कर लेते हैं। यहां पे अब एक n का मान कितना दे रखा है 10 लाख, c यहां पर r का मान कितना रखेंगे 1, a का मान कितना है 1, पावर कम कर देंगे 1, 10 लाख में 1 घटाया तो 9,99,999, वो पावर इसमें 1 बढ़ा देंगे, 0.01 में एक पावर बढ़ा दी, और ये कंटिन्यू 10 लाख तक चलता रहेगा। इसे कैलकुलेट करते हैं तो NC0 का मान कितना होता है 1, किसी भी संख्या की पावर एक की पावर कितनी भी संख्या में क्यों ना हो 1 ही होगा, किसी संख्या की पावर 0 का मतलब भी 1 होगा, प्लस यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये आएगा 10 लाख, यानी जब R 1 होता है तो N ही उसका आंसर होता है, तो यहाँ पे 10 लाख है। ठीक है, 1 की पावर कितनी भी क्यों ना हो, कितना होगा 1, और मल्टीप्लाई में 0.01 की पावर 1 का मतलब वही, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यहां कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.01 को इससे गुणा कराएंगे तो 0.2 संख्या पीछे चला जाएगा, तो कितना आएगा केवल 10,000, और उसमें और आगे की संख्या जुड़ती जाएगी। 10,000 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 10,001, और आगे भी मान जुड़ता जा रहा है। मतलब हमने केवल इसकी 2 स्टेप हल की हैं, इसके 2 स्टेप 10,000 से ज्यादा है, तो इसका मतलब आगे का मान और बड़ा होगा, तो इससे बनने वाली संख्या इस 10,000 से तो बड़ी होगी। तो क्या लिखते हैं, फाइनल आंसर लिखते हैं 1.01, और उसकी होल पावर कितनी दे रखी है 10 लाख, जो बड़ी है किससे, इस वाली संख्या से। बस यही हमें द्विपद प्रमेय लगाकर चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल नंबर 4, लास्ट एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें दे रखा है, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है कि 6 की पावर n माइनस का 5n को जब 25 से भाग दिया जाता है तो शेषफल सदैव 1 बचता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम यहां पे लिखते हैं, माना a और b दो संख्या में जब भाग दिया जाता है, ठीक है, भाग दिया जाता है तो भागफल को Q से तथा शेषफल को R से दर्शाते हैं। R से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आपको समझना यह है कि जैसे मान लो A के अंदर हम B का भाग देंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, B Q प्लस R। यहां पर B क्या है भाजक, भाग देने वाला, Q क्या है शेषफल, Q क्या है भागफल कितनी बार गया, और R क्या है शेषफल। तो हमें ये चेक करके बताना है कि 6 की पावर n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाता है तो ऊपर तो क्या लिखेंगे हम 6 की पावर n माइनस का 5n और b के स्थान पे 25, तो जो r आएगा वो सदैव कितना रहेगा 1। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, द्विपद प्रमेय के सूत्र से। हम जानते हैं द्विपद प्रमेय का सूत्र होता है 1 प्लस एक्स की पावर n जो है वो NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस NCn x की पावर n होता है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, x की जगह 5 रखेंगे और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 की पावर n से हमें क्या करना था, शुरुआत करना था। तो हम यहां x की जगह इस प्रमेय में कितना रख रहे हैं 5, तो यहां लिखते हैं माना x की जगह हम 5 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की जगह 5 उसकी पावर क्या हो जाएगी n। कैलकुलेट करो इसके अंदर, ये तो रहा NC0 प्लस NC1 x की जगह 5
NC2 x की जगह 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे NCN x की जगह 5 और उसकी पावर क्या हो जाएगी n। इसे कैलकुलेट करते हैं, 5 और 1 6 की पावर n। NC0 का मतलब कितना होता है 1, यहाँ पे NC1 का मतलब n को 5 से गुणा किया तो 5n प्लस NC2 एज इट इज है, 5 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 25 NC2, और ये 25 तो कंटिन्यू सब में चलता ही रहेगा। NCN का मतलब जब n और r सेम होता है तो 1 होता है, 5 की पावर क्या आ जाएगा n। अब ये प्लस का 5n इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, तो 6 की पावर n प्लस का 5n इधर आया तो माइनस का। यहाँ पे कितना बच रहा है 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 NC2 प्लस डॉट 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 प्लस 5 की पावर क्या आ जाएगा n। अब ये 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर n तक कॉमन ले तो 5 की पावर 2 कम से कम घात 25 इन सब में से क्या आएगी कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 की पावर n माइनस का 5n बराबर, पहले मैं इसे लिखूंगा, सब में क्या कॉमन आ रहा है 25, तो क्या बचेगा NC2 एक 5 बचेगा, NC3 एक 5 कहां से बचाइए, जैसे यहाँ पे 5 की पावर 2 थी और यहाँ 5 की पावर 3 थी तो 5 की पावर 2 तो कॉमन आ गई तो NC2 आ गया। 5 की पावर 3 में से 5 की पावर 2 25 कॉमन गया तो एक 5 तो बचा होगा, NC2 के बाद NC3, फिर 4 में से 5 की पावर 2 कॉमन चला गया तो 5 की पावर 2 NC4, और ये कंटिन्यू कहां तक चलेगा 5 की पावर n तक। क्लियर यहां तक। ये तो रहा 5n माइनस 6 की पावर n माइनस 5n बराबर ये 25 एज इट इज रहेगा। अब लास्ट का जो ये 1 दे रखा था वो इस 1 को मैं यहां पे उतार देता हूं प्लस 1, क्योंकि उतारा नहीं था वहां पे। ये 25 एज इट इज आ गया, कोष्टक वाले को मैं k मान लेता हूं या q मान लेता हूं, और प्लस में कितना दे रखा है 1। तो मुझे बताइए अब इस संख्या के अंदर जैसे ही हम किसका भाग दें 25 का भाग, तो ये लास्ट में जो प्लस 1 होता है वो क्या होता है शेषफल। तो इस स्थिति से स्पष्ट होगा कि 6 की पावर n माइनस 5n में जब 25 का भाग दिया जाता है तो भागफल तो q है लेकिन शेषफल कितना है 1, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचेगा 1। लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः है संख्या 6 की पावर n माइनस 5n में 25 का भाग देने पर सदैव शेषफल 1 बचता है, और ये हमें सिद्ध करना था तो लास्ट में क्या लिख दिया हेंस प्रूफ। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 7.1 और उसके सभी एग्जाम्पल बेसिक के साथ वन शॉट वीडियो में कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी इस चैनल के बारे में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7 की विविध कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि विविध में एग्जाम्पल तो नहीं है, तो विविध के कंप्लीट क्वेश्चन करके इस प्रश्नावली को एंड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।